जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का क्लास रहेगा बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। एक क्लास में हम लोग समझते हैं बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, इसका कंसेप्ट क्या है, क्या यूजेज हैं, इन सब के बारे में एक अच्छा इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं बायोकेमिस्ट्री का। ओके, डिफिनीशन क्या होता है? साइंस कंसर्न विद द केमिकल नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लिविंग मैटर। ओके, तो साइंस इसमें क्या होता है कि जो आपके नेचर है और जो लिविंग ऑर्गेन, जो भी लिविंग जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके जो बिहेवियर है, उनका लिविंग जो बिहेवियर है, उन सब का जो साइंस है उसके बारे में हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं जीव रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं हिंदी में? जीव रसायन विज्ञान। देखो हिंदी समझोगे तो समझ जाएगा। जीव मतलब जो जंतु हैं, रसायन मतलब केमिकल, विज्ञान मतलब इसके बारे में जो पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिस्ट्री क्या है? टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर्ग। ठीक है, एक जर्मन केमिस्ट थे। केमिस्ट मतलब वो होता है जो केमिस्ट्री केमिकल साइंस में वर्क करते हैं। तो केमिस्ट थे कार्ल न्यूबर्ग 1903। देखो ये 1903, इन्होंने इस पे रिसर्च किया हुआ था। थोड़ा सा समझते हैं। फिल्टरेशन एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? फिल्टरेशन एक्सपेरिमेंट। देखो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है और बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ध्यान समझना। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, और एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वह इंजीनियरिंग टाइप जैसा हो। एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, जैसे हम लोगों ने गोल्डन राइस बनाया हुआ था। गोल्डन राइस जानते हो ना, बीटा कैरोटीन उसमें बहुत रिच मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस गोल्डन कलर का होता है। और बायोकेमिस्ट्री में क्या समझते हैं, जो उसके अंदर की मॉलिक्यूल है, उसके अंदर की जो मॉलिक्यूल है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसका जो केमिकल बॉन्डिंग है, कैसा रिएक्शन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर होगा, इसके बारे में जो पढ़ते हो क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, आगे समझते हैं। एग्जाम नोट समझते हैं। लिपिड्स आर स्मॉल बट फाउंड इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। इस थोड़ा से को हाईलाइट करके लिख दिए हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर। आप लोग जो भी एनर्जी का सोर्स लेते हो वो सबके सब तरह से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच किस में होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपकी ग्रेन है उसमें, तो उसमें राइस आता है, रिच होता है कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम लोग कई भागों में डिवाइड करते हैं। एक बात ध्यान रखना, पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और कीटोन, CHO को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? CHO को। ठीक है, इन्हें कीटोन बोलते हैं हम लोग। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, एक होता है ओलिगोसेकेराइड। इसको थोड़ा सा एक साइड रखो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मोनोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनो मतलब समझ रहे हो, सिंगल शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर समझो। तो मोनो मतलब सिंगल, सेकेराइड्स मतलब शुगर। पॉली मतलब होता है जहाँ मल्टीपल मॉलिक्यूल हो, सेकेराइड्स मतलब शुगर। ध्यान समझो। सिंपल शुगर में जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, राइबोज क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो एग्जाम्पल याद रखने का, नाम याद रखने का। अब देखो आपको क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम क्रैक करनी है, इस बात को समझो। आपको इसमें PhD नहीं करनी है कि आप बहुत डिटेल में समझो, बहुत डिटेल में याद करो। बेसिक्स क्लियर रखो, एग्जाम्पल याद रखो, डिफिनेशन याद रखो, आपका काम बन जाएगा। पहले जॉब लेना है, उसके बाद PhD करना है। ठीक है, तो क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, राइबोज। उससे से पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ठीक है, पेक्टिन, जो कम से कम 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हुए उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड से बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। हाई यील्ड फैक्ट, शुगर टाइप एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, शुगर टाइप एंड प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स दोनों बारे में समझते हैं। पोजेज फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स। ठीक है, और नो फ्री फंक्शनल ग्रुप्स। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसमें क्या होता है? कोई भी फ्री फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जैसे सुक्रोज, केन हो गया, टेबल शुगर हो गया। टेबल शुगर मतलब जो हम लोग खाते हैं, केन जानते ही हो, शुगर केन, गन्ना। और रिड्यूसिंग शुगर में कौन सा है? रिड्यूसिंग शुगर में कौन सा है? माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज। क्यों कौन सा है? माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज। भाई अच्छे से याद रखना, एग्जाम्पल बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा जरूरी है।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट है कि सुक्रोज, या ऐसे पूछेगा कि टेबल शुगर किस प्रकार का शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो आप सीधा आंसर दोगे कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे समझो। ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्बोडी सॉरी 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 एल्डिहाइड होता है प्लस 6 कार्बन होता है। ठीक है, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन प्लस 6 कार्बन होता है। लैक्टोज क्या होता है, 2 ग्लूकोज को मिलकर बनता है लैक्टोज, जिसे हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं। आपने देखा होगा ना कि जो शुगर मिल्क होता है उसमें लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो उसका मीठापन होता है। तो उससे दो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलकर, एक ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को मिलकर क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। माल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जिसे हम लोग माल्ट शुगर बोलते हैं। ये थोड़ा मोस्टली याद रखने की वाली बात है, ये पूछता है, और बाकी सब सही है। अगला, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड कंसेप्ट समझते हैं। प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टिड बॉन्ड्स। ठीक है, फिर समझो। प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। हम लोग के लिए इसेंशियल कितने हैं, 9 है। नॉन इसेंशियल कितने हैं, 11 हैं। इसेंशियल कितने हैं, 9 है। नॉन इसेंशियल कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, देखो ये है। ठीक है, ये ध्यान से देखना, एक साइड चेन बना हुआ यहाँ पर है। आगे, मेमोराइज द 9 इसेंशियल वंस, द रेस्ट आर नॉन इसेंशियल बाई डिफॉल्ट। आप 9 को याद कर लो, बाकी तो 11 तो जो बचे हैं वो हो जाएंगे आपके, ये का नहीं मतलब है। लिपिड्स में देख लेते हैं, लिपिड्स फैट्स या जो ऑयल होता है उसे लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ईस्टर्स आप ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, ये जो टर्म है, जो ये टर्म है, ये किसने दिया है, ब्लोर ने दिया है 1943 में। फैट्स आप सबने समझते हैं, फैट्स मतलब जो फैटी एसिड जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, ऑयल्स जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो फैट्स और ऑयल्स दोनों तो हैं लिपिड्स, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बस यहाँ यह सैचुरेटेड फैटी एसिड से, जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है, यानी सिंगल बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होता है वह फैट में कंसीडर किया जाता है। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, वो ऑयल में कंसीडर किया जाता है। यह देखो रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, लिक्विड रहता है, और यह रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, सॉलिड होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है हाई होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। बस ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, स्पोनिफिकेशन एंड रेनसिडिटी। ठीक है, रेनसिडिटी रिएक्शन विथ एल्केनाइन टू फॉर्म सॉप। ठीक है, और ऑक्सीडेशन काजिंग बैड स्मेल टेस्ट। रेंसिडिटी मतलब होता है जो वो मतलब जिसका खट्टेसपन आ जाता है ना, खट्टापन हो जाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो उसे हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, खट्टेसपन हो जाता है। बस एंजाइम द बायोकैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम द बायोकैटलिस्ट, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ठीक है, एक 6 एग्जाम्पल बनी फिगर समझेंगे आप लोग, इसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो एक मिनट, एंजाइम की नेचुरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ध्यान रखना। हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन, सेंसिटिव टू पीएच एट रूम टेम्परेचर। इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, देखो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ट्रांसफर्स, लाइगेज, ठीक है, ऑक्सी रिडक्टेज, सॉरी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों के बारे में बार बार पढ़ोगे, इसको थोड़ा सा एक बार हमें कमेंट करके बताओ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ने के लिए मिलता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो क्या होता है इन दोनों में। एक आता है आपका फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल में क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। बी कॉम्प्लेक्स सी, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी और विटामिन सी जो वाटर सॉल्युबल होता है, और बाकी जो आपका है ए डी ई के, यह क्या आता है, फैट सॉल्युबल होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो विटामिन सी होती है आपको डेली नीड में बहुत ज़रूरत होती है, और यह ज़्यादा होने पर बॉडी से बाहर निकल जाती है यूरिन के माध्यम से, यह बॉडी इसको कंजर्व करके रखता नहीं है, इसलिए आपको विटामिन सी आपको हमेशा अपने बॉडी के अंदर लेना चाहिए। लाइक डेट कोई खट्टा फल खाओ, टमाटर खाओ, मिर्च भी मिल जाता है, मिर्च खाओ, आंवला तो रिच में होता ही है, आंवला खाओ, मतलब जो भी खट्टा फल है,
ये सब में विटामिन सी होता है, ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, हम लोग एक चीज़ और समझते हैं, पीएच। ठीक है, पीएच सोरेसन ने दिया था। ठीक है, सोरेसन ने पीएच जो दिया हुआ है, वो पीएच का जो एक मैप है, देखो 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, इसको वाटर समझो। 7 जो होता है आपका डिस्टिल वाटर समझो, मतलब शुद्ध पानी समझो, ये 7 न्यूट्रल होता है। जब 7 से ज़्यादा बढ़ोगी तो क्या होगा, एल्केलाइन होगा। लेकिन जब 7 से कम होगी तो क्या होगा, एसिड होगा, एसिडिक नेचर में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। माइक्रोबायोलॉजी को देखते हैं। ठीक है, द लिविंग सॉइल, द लिविंग सॉइल, माइक्रो मतलब छोटे, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जो छोटे जीवों के बारे में पढ़ेंगे वो माइक्रोबायोलॉजी में आएगा। देखो, एक होता है फ्लोरा और एक होता है फ्लोरा और एक होता है फौना। एक होता है फ्लोरा और एक होता है फौना। देखो, फ्लोरा से एफएल लग रहा है ना, फ्लोरा से फ्लावर याद रखना। ठीक है, फ्लावर याद रखना। फ्लोरा से क्या याद रखोगे, फ्लावर याद रखोगे। तो फ्लोरा में क्या होता है कि जो भी आपके बैक्टीरिया है, फंगी है, ठीक है, या आपके एसिटोमाइटीज है, एल्गी है, ठीक है, ये सब आपके माइक्रोफ्लोरा में आते हैं। मैक्रोफ्लोरा में जो भी आपके प्लांट रूट हैं, ये सब, ठीक है, ये सब प्लांट्स हैं, ये सब आते हैं। फौना में क्या आते हैं, फौना में हम लोग आते हैं, जो भी प्रोटोजोआ है, नेमेटोड्स है, अर्थवर्म्स है, एंड्स हैं, हम लोग हैं, ये सब फौना में आते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लोरा समझो कि जो पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, फंगाई, एसिटोमाइसीस, एल्गी, ये सब जो हैं ये फ्लोरा में आ जाएंगे। बाकी फौना में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। कल्टिवेटेड सॉइल हैज अ हायर माइक्रोबियल पॉपुलेशन देन फैलो लैंड ड्यू टू रूट एक्सड्यूटेड एंड न्यूट्रिशनल एबिलिटी। आगे समझते हैं हम लोग बैक्टीरिया स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक। देखो, ये एक होता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, एक होता है यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। आगे पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ध्यान से देखो, एक मिनट, देखो ये क्या इसका है, नेगेटिव डीएनए है। देखो, एक होता है इस प्रकार का डीएनए, सॉरी एक मिनट, एक ये होता है डबल हेलिक्स डीएनए, एक होता है नेक डीएनए, मतलब ऐसे 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 तुम बना दिए हो एकदम। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं नेक डीएनए। ठीक है, और एक होता है डीएनए का जो डबल हेलिक्स हमने बताया था अभी। ये क्या है, सबसे ऊपर वाला ये क्या है, साइटोप्लाज्म में। क्या है, साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम कितना है, 70 एच है। ठीक है, प्लाज्मिड है, ये जो है ये क्या है, प्लाज्मिड्स है। प्लाज्मा, ये जो इसका सबसे लास्ट, ये सबसे स्टार्टिंग लास्ट जो है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी है, इसी से इसके अंदर का और बाहर का जो सिस्टम बना हुआ है रहता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन सेव कर लेते हैं किसका, बैक्टीरिया का। कुछ होते हैं कैप्सूल जैसे होते हैं, आपने देखा हो, कुछ बॉल जैसे होते हैं, कुछ स्पाइलम जैसे होते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं अलग अलग नाम से हैं। जो बॉल जैसे होते हैं कोकस बोलते हैं, जो इस कैप्सूल जैसे होते हैं बैसिलस बोलते हैं, बैसिलस थ्रिंजिनिस, आपने सुना होगा, आपको बहुत पढ़ने के लिए मिलेगा बीटी कॉटन में, बैसिलस थ्रिंजिनिस। और एक स्पायरल जैसे होते हैं, ऐसे 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 आपको होते हैं। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया टाइप होते हैं। एक वाइब्री होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है तो नाइट्रोजन साइकिल, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, नाइट्राइट से, नाइट्राइट से, एक नाइट्रेट एक नाइट्राइट से। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा ये भी समझो। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है, तो क्या होता है, नाइट्रोसोमोनास। कौन सा, नाइट्रोसोमोनास। प्लांट को अवेलेबल किस फॉर्म में होता है, नाइट्रेट NO3। वह इसको कौन, मतलब नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, सबसे बार बार क्वेश्चन पूछा है, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, देखो यहाँ ट्राई, यहाँ ट्रे है, तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रोबैक्टर। इस बात को ध्यान रखना, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, मतलब NO2 को NO3 में कौन बदलता है, जो कि प्लांट को मिलता है, वो होता है नाइट्रोबैक्टर। फिर नाइट्रोबैक्टर, ये जो NO3 है, फिर इसको गैसियस फॉर्म में कौन बदलता है, ये गैस हो गया, वो कौन करता है, डीनाइट्रिफिकेशन किसके द्वारा होता है, स्यूडोमोनास। किसके द्वारा होता है, स्यूडोमोनास के द्वारा होता है। इतना अच्छा आपको नाइट्रोजन साइकिल कहीं नहीं मिलेगा, तो कम से कम आप इसको ध्यान से देखिए, इस फिगर को अपने कॉपी में उतारिए और एक दो बार अच्छे से अपने से रफ कॉपी बनाइए।
सब समझ में आ हो जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कम से कम इतना करिए, कितने अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। देखिए, एसिटोमाइसीटीज, द रे फंगी। क्या है? द रे फंगी। ये इनके कैरेक्टर क्या होते हैं? ट्रांजिशनल फ्रॉम बिटवीन बैक्टीरिया और फंगी, बैक्टीरिया और फंगी के बीच के कार्य करते हैं। ठीक है, डिकम्पोज रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर, देखो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जैसे यह है आलू हो गया, ठीक है, लीव्स हो गया, ये सब क्या है? ये ऑर्गेनिक मैटर है, इनको डिकम्पोज करने का ये काम करते हैं। सर्वाइव इन ड्राई और हॉट कंडीशन, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बैक्टीरिया नहीं है, तो वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। चलो, ये बनते कैसे हैं? द स्मेल ऑफ रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ स्मेल ऑफ सॉयल आफ्टर रेन। अच्छा, ऐसे इनको पहचानने का तरीका समझो। जब बरसात होती है ना, बरसात होती है, पहली बरसात होती है, तो लोग कहते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो जो स्मेल होता है उसका रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं। ठीक है, ओके। आगे, डिजीज एंड यूजेज। देखिए, इनको डिजीज भी होता है और इनका यूज भी होता है। अब डिजीज देखो क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होते हैं वो पोटैटो स्कैब, देखो जैसे कोई आलू है ना, तो इसमें से धब्बा लग जाता है, इसको पोटैटो स्कैब बोलते हैं। तो इसको करने में इनकी मेन भूमिका होती है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल भी होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहला एंटीबायोटिक में इसको हम लोग गिनते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। फंगी, फंगी को क्या बोलते हैं? सबसे अच्छी यह टॉपिक याद रखना, डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। या क्या करते हैं? प्राइमरी डिकम्पोजर ऑफ रेजिस्टेंट मटेरियल्स, लिग्निन एंड सेल्यूलोज, लिग्निन एंड सेल्यूलोज। टोलरेंट टू एसिडिक कंडीशन, ये एसिडिक कंडीशन में कैसे होते हैं? टोलरेंट होते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब एसिडिक जहाँ सॉइल है वहाँ उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं, वहाँ पर यह सर्वाइव कर सकते हैं। अगला समझो, सिम्बायोसिस माइक्रोजिया, फंगी प्लस प्लांट रूट्स। अच्छा, सिम्बोसिस में समझ रहे हो, जैसे ये प्लांट रूट देख रहे हो, ये प्लांट रूट देख रहे हो, इससे सिम्बोसिस करना, ठीक है, इससे सिम्बोसिस करना, इसके साथ मिलके इसको प्रॉफिट देना। मोबिलाइज फास्फोरस फॉर द प्लांट, जो प्लांट होता है इसको फास्फोरस को टेक करने में ये हेल्प करता है। एक होता है एंडोमाइकोराजिया, एक होता है एक्टोमाइकोराजिया। इसका एग्जाम्पल याद रखना, एंडोमाइकोराजिया हम लोग बैम को देखते हैं, और जो एक्टोमाइकोराजिया है उसमें एमानीटा को देखते हैं। ये दोनों याद रखना बस। अब हम सब लोग का सबसे फेमस, अगर मतलब जो भी फंगी हैं उस सब में सबसे एल्गी हैं, सबसे फेमस कौन है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडो को लिखा हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। आप सबने देखा होगा जो पैडी की कल्टीवेशन करते हैं वो सबने देखा होगा कि ग्रीन 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 हो जाता है ना ऊपर ऊपर, वो होता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड प्रोटोजोआ। फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो ये पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया ना, तो ये क्या करेगा? सनलाइट मिलेगी ना तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा ना, तो फोटोसिंथेसिस करके ही करता है, वो प्रॉफिटेबल होता है। साथ में ये इस फील्ड में नाइट्रोजन को बढ़ाता है, नाइट्रोजन को बढ़ाता है, इस फील्ड में क्या करेगा? ये नाइट्रोजन को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। रोल क्या है? बाइंड सॉइल पार्टिकल्स, प्रिवेंट इरोजन, इरोजन समझ रहे हो ना, इरोजन होने से यह बचाता है और सॉइल पार्टिकल को आपस में बांध के रखता है। भाई देखो ये पूरा ऐसे घेर लिया है, जब सूखेगा तो जमीन में जाएगा, यहाँ पर जाएगा, इस जमीन को क्या करेगा? पूरा बांध के रखेगा। ओके। प्रोटोजोआ, अगला क्या है? प्रोटोजोआ, प्रीडेटर ऑफ सॉइल बैक्टीरिया, जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं इन्हें खाने का काम करता है, जिससे इनका पॉपुलेशन जो है रेगुलेट होगा। देखो बैक्टीरिया बहुत तेज से अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, तो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया को ही खाते हैं। तो जब बैक्टीरिया को खाएंगे, देखो प्रो से क्या हो गया? प्रीडेटर, जुआ में समझ लो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खाने वाला। बायो कंट्रोल यूज अगेंस्ट फाइटोपैथोजेंस, जो फाइटोपैथोजन होते हैं बैक्टीरिया होते हैं उनके खाने काम करता है। नोट, सम काज ह्यूमन डिजीज, ठीक है, कुछ ह्यूमन को भी नुकसान करते हैं प्रोटोजोआ। सिंपल सा एग्जांपल है भाई, प्रोटोजोआ से बहुत सारी बीमारियां होती हैं हम लोगों को, तो वह देख लो। अब एक समरी हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्लास की, हम लोग क्या आज पढ़े हैं। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, दोनों का डिफरेंसेस क्या है? मेन है बायोकेमिस्ट्री में हम लोग न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम, पीएच के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल, डिकम्पोजिशन, सिम्बायोसिस पढ़ते हैं। और सिंपल समझाऊं तो अभी हमने विटामिन के बारे में पढ़ा ना भाई,
अभी भी कुछ देर पहले मैंने विटामिन के बारे में पढ़ा, एंजाइम के बारे में पढ़ा, तो वह क्या है, वह है बायोकेमिस्ट्री है। माइक्रोबायोलॉजी अब क्या करता है, माइक्रोबायोलॉजी में होता है आपके बॉडी के बारे में बताता है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल जो है, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन है, इन सब के बारे में बताता है। उम्मीद है आप सब लोग को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत प्यार आप लोग सब लोग का मिलेगा। आप सब लोग अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों से शेयर करिए। आपको इतने जो एक एक घंटे का क्लास करते हो यूट्यूब पे, उसको हम लोग 20-20 मिनट में क्लास करा रहे हैं, ठीक है। आप 1 घंटे की जो क्लास कर रहे हो ना, उसको हम लोग 20 मिनट में क्लास कंप्लीट करवा रहे हैं। और अगर हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, इतने अच्छे पीपीटी बना रहे हैं, आप लोग को इतना अच्छा इमेज के साथ समझा रहे हैं, तो आप लोग कम से कम चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए कम से कम। धन्यवाद।